हेलो एसएससी पायनियर में आपका स्वागत है। ये आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 500 क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है जिसका आज 8वां दिन है। अभी तक हम लोगों ने 117 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज 118 क्वेश्चंस से शुरू होगा और आज का जो टॉपिक है वो तुगलक डायनेस्टी है। तुगलक डायनेस्टी में जितनी चीज़ें हुई हैं हम आज उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक जिसका कार्यकाल है 1320 से 1325 तक का मूल नाम क्या था। तो आपका आंसर नीचे है गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। जी गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी का क्या कहते हैं स्थापक था, उसका मूल नाम था गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक था। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी और इसी ने तुगलकाबाद शहर बसाया था और नहरों का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और तुगलकनामा जो इसकी आत्मकथा है इसको अमीर खुसरो ने लिखी है। अमीर खुसरो ने क्या लिखा है? तुगलकनामा। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बस यही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शासक ने कृषि उत्पाद में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया था। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि को सबसे पहले ध्यान किसने दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। मैंने अभी आपको बताया कि नहरों का निर्माण इसने करवाया था। नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए ही होता है, यानी कि कृषि पे इसका विशेष ध्यान था। और इसी के समय में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनुस दिल्ली दूरस्तो। तो ये भी याद रखिए, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, गयासुद्दीन तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? मैंने अभी बताया है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान यही था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और इसकी जो आत्मकथा है तुगलकनामा, जिसको किसने किया है, जिसकी रचना किसने किया है? भाई साहब अमीर खुसरो ने किया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से सबसे अच्छे संबंध नहीं थे, तो वही निजामुद्दीन औलिया ही थे जिनसे इनका संबंध नहीं था। और इसीलिए जब वो दक्षिण भारत से अपने कुछ युद्ध करके या कोई कार्य करने के लिए दक्षिण भारत गया था, तो वहाँ से जब आ रहा था तो ही निजामुद्दीन औलिया ने यह कहकर एक लाइन कहकर पहुँचाया था नुस दिल्ली दूरस्तो। तो इससे पटता नहीं था गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 122, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का समय क्या है? तो जैसा कि आपको दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का समय है 1325 से 1351 तक। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है। आपको पता होगा कि ये ऐसा शासक था जिसने कुछ अच्छा करने के चक्कर में बहुत कुछ बुरा कर डाला, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभागा आदर्शवादी। अभागा था लेकिन आदर्शवादी था, आदर्श के काम करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं पाया था। आतारांकिक भी कहते हैं इसको, और इसको सिक्कों का राजकुमार भी कहते हैं। सिक्कों का राजकुमार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने क्या किया था? इसने तांबे और क्या किए थे? पीतल के सांकेतिक मुद्रा चलवा दिए थे। इससे हुआ क्या था कि आदमी जालसाजी करने लगे थे। इसके शासनकाल के जितने लोग थे वो जालसाजी करने लगे थे। वो अपने घरों के बर्तनों को मुद्राओं में बदलने लगे थे, और जिससे क्या हुआ था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा गई थी। और क्या किया था? और इसने ऐसे से बहुत अच्छे काम करने चाहे। जैसे इसने अपनी राजधानी को दौलताबाद यानी कि जो देवगिरी में है वहाँ बना दिया था। उसने सोचा क्या था कि वो दौलताबाद जो पड़ता है वो भारत के मध्य में पड़ता है, तो उसने सोचा कि वहाँ से वो दक्षिण भारत का भी देख रेख कर पाएगा और उत्तर भारत का भी कर पाएगा। लेकिन शायद वो भी सही लगा नहीं और उसको राजधानी बदलनी पड़ी, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ। और इसीलिए इसको जूना खान भी कहते हैं, जो कुछ लोग इसको उलूग खां की उपाधि भी देते हैं। और अगर आपको पता होगा तो एक मोरक्को का एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता, जो कि भारत में आया था इसी के समय में भारत में आया था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी भाई साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक। और उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है
रेहला, इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। अच्छा, एक अंग्रेज हुआ करते थे एल फ्लिंस्टन, जिनका कहना था कि तुगलक, जो ये तुगलक था इसमें पागलपन का कुछ अंश था। तो ऐसा लोग मानते भी हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे अच्छे काम करने चाहे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम अच्छे नहीं साबित हुए और उसको उसका हर्जाना बहुत हद तक भुगतना पड़ा, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से और जानते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को अभी मैंने भी आपको बताया कि इसको जूना खान के नाम से जानते हैं। जूना खान इसको कहा जाता था, या उलूग खां भी इसको कहा जाता था, इसको उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है 124वां नंबर, दिल्ली के सुल्तानों में कौन सा ऐसा था जिसने योग्यता के आधार पर पद लेना प्रारंभ कर दिया था? तो योग्यता के आधार पर देख रहे हैं आप कि इसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। ओपिनियन अगर देखा जाए अच्छे अच्छे लोगों का, तो उनके हिसाब से ये बहुत ही आदर्शवादी था, बट अभागा था, वो अच्छे काम करने के चक्कर में बर्बाद होता चला गया। तो दिल्ली में सुल्तानों में ऐसा वह यही था जिसको योग्यता के आधार पर पद देना शुरू कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव किसने रखी थी? देखिए, विजयनगर की नींव हरिहर और बुक्का ने रखी थी। मेन चीज़ जो है ये तो आप सबको पता होगा कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी या नींव रखी थी। लेकिन जो जानने लायक है कि किसके समय में हुआ था, तो वो किसका समय चल रहा था? वो चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का। और वो टाइम पीरियड कौन सा था? 1325 से लेकर 1300 कितना 51, बिल्कुल सही। तो 1325 से 1351 तक इसका कार्यकाल था और इसने बहुत अच्छे कार्य किए अकॉर्डिंग टू मी। 126वां क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? तो भाई साहब यही था वो जो दिल्ली से कहाँ कर लिया था? दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद कर लिया था इसने राजधानी। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 127, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे? तो ये बस वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको बस आप याद रख लिए कि बर्नी ने मोहम्मद तुगलक के राज्य में 17 साल गुजारे थे। क्वेश्चन नंबर 128, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो कृषि के विकास के लिए देखिए, अगर बात की जाए तुगलक वंश की, तो वहाँ सिर्फ गयासुद्दीन तुगलक ही नहीं था जिसे कृषि की परवाह थी। पूरा तुगलक डायनेस्टी ही कृषि में जोर दिया था। और अगर आप बात किया जाए फिरोज शाह तुगलक की, तो उसने भी कृषि और क्या कहते हैं उसको, नहरों का निर्माण बहुत हद तक अच्छा करवा दिया था। खैर, अभी बात हो रही है मोहम्मद बिन तुगलक की, और इसने कृषि के लिए जो एक विभाग बनाया था उसका नाम है दीवाने कोही वो विभाग था। 129वां क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो अभी आपने ये इब्न बतूता जो कहाँ का था? मोरक्को का था, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहाँ का था। और इसे क्या किया था? चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में क्या किया था? राजदूत बनाकर भेजा था। एक बात और आपको बता चुका हूँ कि इसने क्या किया था? रहला लिखा था। रहला नामक पुस्तक किसने लिखा था? भाई साहब इसी ने ही लिखा था, इब्न बतूता ने ही। क्वेश्चन नंबर 130, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना था? अभी मैंने आपको बताया कि एल्फिंस्टन ने ही क्या किया था? इसको मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया था। उसने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक में क्या है? पागलपन का कुछ अंश है। 131वां किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो देखिए, बात ये थी कि जब इसने दिल्ली को दौलताबाद राजधानी किया था, तो सभी लोगों को पलायन करना पड़ा था। और एक अच्छी यात्रा उसमें पैदल हुआ करती थी। अब उस समय घोड़ा गाड़ी जो भी हुआ करती थी वो बड़े लोगों के लिए हुआ करती थी, छोटे लोग तो फिर पैदल से ही यात्रा करते थे। तो उस समय जो था ये बदायूनी ही था, जिसने क्या किया था कि कहा था जब मर गया वो तो बहुत शांति मिली, क्योंकि वो उल्टे पुल्टे काम किया करता था। उसका इंटेंशन गलत नहीं था भाई साहब, रिजल्ट गलत हो जाते थे।
क्वेश्चन नंबर 132, किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है और इसको आप बस तोगन तिमूर है आंसर, इसको बस याद कर लीजिए। पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल है हम लोगों का, SSC पायनियर करके आप सर्च करेंगे या फिर t.me/SSC पायनियर करके आप जाएंगे तो वहाँ से आपको वो चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ रेगुलर पीडीएफ आपको मिल जाती है। नॉट इवन यही पीडीएफ, आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो कि एक्चुअली आपको हेल्प करेंगी आगे आने वाले सभी एग्ज़ामों में। ना ही RRB NTPC की बात करूं या SSC रेलवे, SSC बैंकिंग और स्टेट लेवल के भी जो भी एग्ज़ाम होंगे आपको वो डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं, तो उसको आप ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिए और अगर हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिए उसको, अपने दोस्तों से कह के उसको ज्वाइन करवाइए। अगला क्वेश्चन है 133, फिरोज शाह तुगलक के शासन का समय क्या है? अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है उसका बेटा राजगद्दी पे बैठता है जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। 1391 तक मोहम्मद बिन तुगलक अपना शासनकाल करता है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का समय काल आता है और ये देखिए 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल रहता है। अब अगर बात किया जाए फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो वैसे तो अभी हम लोग उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे ही, लेकिन अभी भी बता देते हैं कि इसने यही एक शासन था जिसने क्या किया था, जजिया कर जो था उसको हटा दिया था और इसने जौनपुर, मेन क्वेश्चन जो ये था कि इसने क्या किया था, जौनपुर शहर बसाया था। वेरी IMP क्वेश्चन है, किसने जौनपुर शहर किसने बनाया था, बसाया था, और इसने क्या किया था, जौनपुर शहर किसने बसाया था, क्या कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसी ने सिंचाई कर, सर्वसे प्रथम सिंचाई कर जिसको सिर्व कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सिर्व कहा जाता था, उस सिंचाई कर को इसने सबसे पहले लागू किया था। ये पहला सुल्तान था ऐसा करने वाला और एक बहुत बड़े पैमाने पर इसने नहरें खुद रही थी मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के समय में से ही, बट इसने बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया था, नहरों की खुदाई को शुरू किया था, नहरों की खुदाई करवाया था, दीवाने खैरात खोला था, एक दान विभाग था जिसको दीवाने खैरात कहा जाता था और एक खैराती अस्पताल भी था जिसको क्या कहा जाता था, दारुल सफ़ा, या कभी कभी पूछता है दारुल सफ़ा किसने शुरू किया था या दीवाने खैरात किसने शुरू किया था, तो इसने ही किया था। देखियो अकबर इसके बाद आए थे लेकिन फिर भी इसको इस सल्तनत काल का क्या कहा जाता है, अकबर कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रूर शासक हुआ था और ये क्रूर शासक हुआ, जो चीज़ें ब्राह्मणों से छोड़ दी जाती थी पहले, इसने वो कर ब्राह्मणों से भी लेना शुरू कर दिया था। तो ये ब्राह्मणों पे इसने, यही पहला शासक था, इसने जजिया लगा दिया था ब्राह्मणों पे। और जजिया क्या होता था, जजिया ऐसे होता था कि जो गैर मुस्लिम थे, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं थे, उन लोगों को कुछ कर देना पड़ता था, कर के रूप में उनको कुछ सरकार को देना पड़ता था। तो वो क्या था, सबको देना पड़ता था, बस ब्राह्मण उसमें से अछूते थे, लेकिन ब्राह्मणों को भी इसने क्या कर दिया था, जजिया कर लगवा दिया था, इसने शुरू कर दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैं बता चुका हूँ उसी से रिलेटेड होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हो गई थी। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का क्वेश्चन फिर से आ गया है। ये क्वेश्चन वैसे तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लीजिएगा। ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। मैंने अभी आपको बता दिया है, फिरोज शाह तुगलक बना था। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था, तो सॉरी मैंने शायद आपको गलत बता दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा था फिरोज शाह तुगलक शायद, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। वैसे फिरोज शाह तुगलक क्या था, गयासुद्दीन तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का बाप था, उसका एक छोटा भाई था रज्जब, उसका एक बेटा था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक था। इसकी माता क्या थी, हिंदू थी। माता का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना है कि यानी कि रज्जब ने एक हिंदू महिला से शादी की थी। रज्जब जो इसके बाप का नाम है, उसने क्या किया था,
एक हिंदू महिला से शादी की थी और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसने कोई ऐसा नहीं दिखाया हिंदुओं के प्रति दया, बल्कि और कठोर ही होता चला गया। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो अभी मैंने आपको बता दिया था, खराज लगाया था, खज्म लगाया था, जजिया और ज़कात। खराज क्या होता था? खराज होता था जो लगान होती थी, कृषि कर को क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। जैसे जो लगान होती है उसी को खराज दूसरे शब्दों में कहा जाता है। बात आते हैं खज्म क्या होती है? तो खज्म युद्ध से लूटे गए धन का जो भाग होता था उसको खज्म कहते थे। अगर आप युद्ध करके आए हैं, कुछ धन लूटे हैं, तो उस सरकार को भी देना पड़ता था। जजिया मैंने आपको बता ही दिया था, गैर मुस्लिमों से जो कर लिए जाते थे उसको जजिया कहा जाता था। ज़कात क्या होता था? मुस्लिमों से आय का 2.5% लिया जाता था, उसको ज़कात कहा जाता था। कितना परसेंट लिया जाता था? 2.5% लिया जाता, उसको ज़कात कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 138, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो मैंने भी बता दिया कि दीवाने खैरात की स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात। और एक अस्पताल भी बनाया था, खैराती अस्पताल भी बनाया था, जिसका नाम क्या था? दारुल सफ़ा। ठीक है। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? तो सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहर बनवाए थे और 5 बड़ी बड़ी नहरें बनवाई थी। और कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था? आप देख सकते हैं 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था, जिससे सिंचाई डेफिनेटली होती थी और पीने के लिए भी पानी वहीं से जाया करता था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलवाए? तो फिरोज शाह ने किस नाम से? अदुधा, बिख, संसगानी, इन नामों से क्या हुआ था? सिक्के चलवाए थे। और इसकी आत्मकथा, फिरोज शाह की आत्मकथा क्या है? फतुहाते फिरोज शाही जी, फतुहाते फिरोज शाही इसकी आत्मकथा। और इसको लिखा किसने है ये बताइए? तो जी हाँ, बिल्कुल, इसको लिखा किसने है? फिरोज शाह तुगलक ने। आप एकदम ज्ञानी हैं। देखिए, अगर बात किया जाए फिरोज शाह यहाँ से तुगलक डायनेस्टी का, उसके बाद एक और शासक आते हैं नसरुद्दीन महमूद तुगलक। उसके बाद फिर क्या होता है? तुगलक वंश का क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और उसके बाद आते हैं सैयद वंश, जो उसमें खिज्र खां फिर आते हैं। सैयद वंश में भी कुछ है नहीं और उसमें कुछ विशेष नहीं जानने के लिए, तो बस उसके बाद लोधी आते हैं। लोधी वंश के बारे में हम लोग इसके अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। और अगर बात किया जाए कि तुगलक वंश के अंतिम शासक की, तो वो था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। और इसी के समय में मंगोल सेना नायक तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। तैमूरलंग आक्रमण कब किया था? 1398 का वो समय था। 1398 का वो समय था और उसी समय तैमूरलंग ने भारत पे आक्रमण कर दिया था। तो बस इसके बाद सैयद वंश की शुरुआत होती है। सैयद वंश के बाद लोधी वंश। और सैयद वंश में खिज्र खां ही एक जानने लायक होता है, जो कि सैयद वंश की स्थापना किया था। तो इतना उसमें विशेष कुछ जानने लायक है नहीं, तो इसलिए हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग लोधी वंश के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए @SSC Pioneer पर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और विशेष क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।